नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सब ठाकुर का कुआं होता है और उत्तर प्रदेश में ठाकुर का कुआं ऐसा है कि जहां पानी भी उनका, सड़क भी उनकी, रेल भी उनकी और घर, अस्पताल सब उनका। आपको शादी करना भी बगैर ठाकुर साहब की अनुमति के स्वीकार्य नहीं होगा। जी हां, मैं उस उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं जहां एक भगवाधारी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, खुद को संत कहता है, योगी कहता है, और उसके समय में भोग भी हो रहा है और तमाम तरह के दूसरे खेल जो एक संत की परिभाषा को अपमानित करते हैं, वो सब कुछ हो रहा है। जी हां, इसी पर आपसे बात कर रहा हूं और यहीं से शुरू करूंगा। यहां से लेके अमेरिका तक, ईरान तक, हर जगह ठाकुर का कुआं ही चल रहा है। तो साहब, इसको समझ लीजिए और यही सत्ता आपको बर्बाद कर रही है। एटा जिले में एक बिन बाप की बेटी, जो हाथरस जिले के थे, प्रेम बाबू, तो उनकी बेटी की शादी तय होती, बिना बाप की बेटी थी, और जो लड़का उनसे शादी करने को तैयार होता है वो हाथरस जिले का रुदायन होता है। आवागढ़ पड़ता है एटा में, वहां वो बारात लेके आता है। बस साहब, बारात ठाकुरों के मोहल्ले के पास से कैसे गुजरेगी? सड़क भी उनकी है साहब, ठाकुर का कुआं वाली बात है, और चलना भी मुनासिब नहीं है आपको। ठाकुरों के कुएं के सामने से, यानी सड़क से आप चढ़ के जाओगे, सिर झुका के जाना पड़ेगा। बहरहाल, उस बारात पर हमला कर दिया जाता है, दूल्हा समेत सबको बुरी तरह पीटा जाता है। पुलिस आती है और पुलिस भी पीट के जाती है। जी हां, पुलिस भी पीट के जाती है। यह उत्तर प्रदेश है, यह राम राज्य है कि एक दलित अपनी शादी नहीं कर सकता, एक बिन बाप की बेटी, दलित की बेटी शादी नहीं कर सकती। क्यों? ठाकुर का कुआं है। जी आज यही चल रहा है और इसी पे बात नहीं रुक जाती। इतने पे ही रुक जाती तो हम कहते चलिए कुछ और है। एक ठाकुर साहब भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा के एमएलए राजीव सिंह, वो वंदे भारत ट्रेन से सफर करते हैं और खिड़की के पास जो यात्री बैठा होता है, जिसकी टिकट होती है, उससे कहते हैं चल हट, तू उधर बैठ, यहां मैं बैठूंगा। कहता है आप कैसी बात कर रहे हैं, पढ़ा लिखा था बेचारा, बोल दिया कैसी बात कर रहे हैं, ये तो मेरा अपना है, और सब कुछ वो बताने लगे। उसने कहा इतना मारूंगा कि ठीक हो जाएगा। बहरहाल, उसने कहा आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं, इस तरह से बात नहीं होती है, और उसने कानून और नियम बताए। बहरहाल कोई बात नहीं, झांसी ट्रेन पहुंची, पहुंचते ही विधायक जी ने फोन कर दिया था राजीव सिंह ने, और उनके सब ठाकुर के पूरा गैंग आ गया, और ठाकुर के उस गैंग ने उस निर्दोष यात्री को, सही बोल रहे यात्री को, इतना पीटा, बुरी तरह पीटा कि उसकी नाक टूट गई और तमाम सब लहूलुहान हो गया। आप कहेंगे अच्छा, लेकिन भाजपा कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सरेआम सीसीटीवी कैमरे में, दूसरे और उसमें सब में ये पूरी घटना कैच हुई, लेकिन साहब कौन कुछ करेगा? मथुरा में, जो यही राम राज्य कहते हैं, और होता क्या है कि अब सफाई का काम, सीवर सफाई का काम मशीनों से हो रहा है, मानव को अंदर नहीं सीवर में उतरना है, और सीवर में उतार दिया गया। क्यों साहब?
क्योंकि वो ठाकुर के कुएं वाला नहीं था। बड़े बड़े लोग अफसरान उन्हें कह दे रहे हैं क्योंकि सब उन्हीं का ही है। और 2 सफाई कर्मियों को सीवर लाइन में जबरन उतार दिया गया और वो घुट के मर गए। लेकिन किसी को क्या फिक्र है, कौन क्या दे रहा है? क्यों? अब तो आउटसोर्स का जमाना है, सरकार की तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। वो ठेकेदार जिसके वो एम्प्लॉय थे साहब, वही ठाकुर का कुआं। तो अब आप समझ लीजिए, ठाकुर का कुआं एक जाति से ही अकेले नहीं हो। जाति का जो एक प्रभुत्व वाले लोग जो बन के घूमते हैं, वही असल में ठाकुर। चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे अफसर हो, चाहे गांव के स्वयंभू ताकतवर लोग जो अपने आप को ठाकुर कहते हैं। हालांकि इस घटना में कई सारे वो लोग हैं जो अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं और बताते हैं वो तो शेर की तरह से बहादुर। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कायर, और उनकी कायरता यहां दिखती है कि निर्दोष को, निरीह को, उसको मारते हैं जिस व्यक्ति के पास कोई ताकत वैसी नहीं है, जिसके पास हथियार नहीं है। तो यह इनका चरित्र है। और इसी तरह महोबा में होता है। महोबा में एक एसडीएम, गरीब दलितों का एक परिवार था और उसकी झोपड़ी थी साहब। वहां बुलडोजर चलवाने को तो वो लोग बैठ जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे चला देंगे, हमारा तो मुकदमा चल रहा है, कोर्ट से अभी स्टे है, सब जुडिस है। तो एसडीएम गाली देते हुए अपने कर्मचारियों से कहता है चढ़ा दे इन सब के ऊपर भी बुलडोजर। अब आप सोचिए, यही तो हो रहा है। बुलडोज किया जा रहा है न्याय को, बुलडोज किया जा रहा है आपके जीवन। और यही बात, और इसी बात को लेकर के तो राहुल गांधी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि उस समाज का सिर्फ हक नहीं छीना गया है, उसका सम्मान भी छीना गया है, उसकी रोटी भी छीनी गई है, और उसके सांस लेने का भी हक आप छीन रहे हैं, उसके जीने का हक भी आप छीन रहे हैं। इसलिए उसकी लड़ाई। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, 2 लोग, एक दलित समुदाय से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और उस दलित समुदाय से हैं। जब देश की आजादी के बाद में और सारी चीज हो रही थी तो यही ठाकुर के लोगों ने उनके परिवार के लोगों को पेड़ से बांध के आग लगा दी थी, पेड़ से बांध। सोचिए आप, पिता और दूसरे और सब लोग सिर्फ बच गए थे छोटे से। तो अब आप सोचिए, उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, योग्य बने और अपने समाज के पहले वकील बने, और उन्होंने मजदूरों की वकालत शुरू की, उनकी लड़ाई शुरू की, गरीबों की करी, और कांग्रेस ने सहारा दिया तो वो आज वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। तब राहुल गांधी और वो बात करते हैं और राहुल गांधी उनसे पूछते हैं कि आपके लिए विचारधारा क्या है। तो उन्होंने कहा मेरे लिए विचारधारा जीवन है, आत्मा है, क्योंकि विचारधारा ही सबसे बड़ी चीज होती। तो विचारधारा क्या है? विचारधारा है हर गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पीड़ित, अल्पसंख्यक को हक दिया जाए, जिसको दबाया जा रहा है उन ठाकुरों द्वारा, जो ठाकुर सब कब्जा कर लेना चाहते हैं। कोई अफसर बन के, कोई जज बन के, कोई वैसे दबंग बन के, कोई विधायक बन के, या कोई और किसी तरह से, कोई सत्ता के बूते, और वो मार रहे होते हैं उस व्यक्ति को जो निरीह है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक।
कभी उस पे पेशाब करते हैं, कभी कुछ और करते हैं, कभी उसकी हत्या कर देते हैं। वही हुआ। लोध जाति का एक युवक था रायबरेली, उसको जिस तरह से, और युवक नहीं बच्चा था, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था, वहां वो जाता है और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। सोचिए, बच्चे की प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने, सिर्फ इस बात के लिए कि दबंगों को वो पसंद नहीं आ रहा था। तो यही हो रहा है। लेकिन आज उन ठाकुर के कुएं वाले लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। भारत में नहीं, भारत में इतनी हिम्मत नहीं है यहां के नागरिकों को कि अन्याय के खिलाफ खुल के लड़ाई लड़ने सामने आ सके, बोल भी सके। खुल के बोल नहीं सकते। यदि बोलने लग जाए तो आधी समस्या का हल हो जाए। लेकिन नहीं साहब, एक पिट रहा है तो सब बाकी तमाशा देखेंगे, कुछ वीडियो बनाएंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ और करेंगे। अच्छा हुआ मारा जा रहा, यह स्थिति लेकिन अमेरिका में देखने को मिला। अमेरिका में जब अमेरिका ने ईरान पर एक अटैक, मिसाइल अटैक किया, और तथाकथित रूप से उसने जो कहा ठाकुर कुएं एक तरह कि हम ही अकेले परमाणु संपन्न होंगे, कोई और को नहीं होने देंगे। बहरहाल वो होंगे नहीं होंगे क्या है अलग विषय है। विषय ये है तो उन पर मिसाइल अटैक कर देते हैं। लेकिन अमेरिका के लोग, लाखों लोग सड़क पर उतर पड़ते हैं, सब जगह विरोध करते हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है, इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। अमेरिका का अपना एक आदर्श, और वो उसको लेकर के पूरी तरीके से लड़ते हैं, बोलते हैं। वहां की जनता बोलती है, अपनी सरकार से सवाल करती है, अदालत तक जाती है। उधर इजराइल में जब ईरान अटैक कर रहा होता है, वो जवाबी हमले कर रहा होता है, अपने आत्मरक्षार्थ कर रहा हो, तो इजराइल के लोग डर जाते हैं और कहते हैं सॉरी ईरान, सॉरी, सीज फायर, सीज फायर। तो अब सोचिए, उस जनता का दोष नहीं है, मैं जनता को दोषी नहीं बताता, वहां पर दोष है वहां की सरकार का, उस सरकार से जो ठाकुर बन के वहां बैठी है और उससे वो लड़ रहे हैं। जी हां, वो अपनी सरकारों से लड़ रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। यही तो भारत में होना चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। और क्या वह आवाज उठ रही है? जब हम इसको देखते हैं तो पाते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं उठ रही। क्योंकि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का यहां कोई वो मतलब नहीं। आपको एक वीडियो दिखाऊं, आपका दिल दहल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का, ये देखिए, यो ठाकुर के कुएं वाले लोग एक गरीब पिछड़े को, दलित को यो करके बांधते हैं हाथ पांव, और बांध करके बुरी तरीके से पीटते हैं। और ये कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं, अमरोहा का मामला है। दिल्ली से चलेंगे तो कितनी देर लगेगी? 2 घंटे। लखनऊ से थोड़ा ज्यादा लग जाए। साहब, यह हालत हो रही हो, वीडियो भी बना रहे हैं, उसे जलील भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, और इससे आगे विभत्स है, मैं नहीं इसलिए दिखा रहा हूं। तो यह बनाया गया है और यही अमेरिका करता है। जो थोड़ा सा कमजोर है, जिसके बहुत कोई साथ देने वाला नहीं है, उस पे हमला कर देगा, उसको डराएगा, धमकाएगा और न जाने क्या क्या कर दे। तो वही है कि एक कहानी है कि एक मेमना एक झरने में पानी पी रहा था, अचानक शेर भी आ गया, वो भी पीने लगा। उसने मेमने को देखा तो उसने सोचा, अरे वाह, इसका मांस कितना मीठा होगा। उसने मेमने से कहा कि अरे तुमने पानी जूठा कर दिया। उसने कहा सरकार, मैं तो पानी उधर पी रहा हूं जहां आपका जूठा आ रहा। कहा यही तो मैं कह रहा हूं, तुम मेरा जूठा कैसे पी रहे हो? कैसे पी सकते हो? मैं राजा हूं। और फिर उसको मार के खाने के लिए बड़ा वो भागता हुआ पंचायत में पहुंचा। पंचायत ने देखा
उसने कहा बताइए। अब पंचायत ने राजा को सुना, कहा हाँ, तुमने राजा का जूठा पानी पी लिया, और राजा को इसलिए वो जूठा हो गया क्योंकि तुमने पी लिया, इसलिए राजा अपवित्र हो गया और इसलिए राजा खाएगा। वही स्थिति है आज। तमाम देश यह बोल तक नहीं पा रहे हैं कि कितना बड़ा अन्याय हो रहा है और क्या हो रहा है। उस अन्याय के खिलाफ श्रीमती सोनिया गांधी एक बड़ा लेख लिखा और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के ऊपर होते अत्याचार पर राहुल गांधी ने बड़ी बात कही। इस देश में बाकी सब खामोश है। जो दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की राजनीति करने की बात कहते हैं, वो कहां है? सब खामोश है। कौन बोल रहा है, कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं। एक आवाज नहीं निकल रही। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या होगी? और आज उस शर्मनाक स्थिति को हम देख रहे हैं। दुख यह है कि इस होते अन्याय पर न बोलना अपने आप में दर्शाता है कि असल में भले ही हम जीवित हो, पर वास्तव में हम मर चुके। जो भारत दुनिया को लीड करता था निरपेक्ष आंदोलन बनाकर, आज वो बोल नहीं पा रहा। वो यह तक नहीं कह पा रहा है कि नहीं, अमेरिका आप गलत कर रहे हैं, इजराइल आप गलत कर रहे हैं, और पहल करता कि चलिए हम बैठ के आपकी बात करा, समाधान निकलता। लेकिन नहीं, जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से शर्मनाक लगता है कि आप विश्वगुरु होने का स्वांग रचते हैं, असल में आप क्या हैं? आपने देश के अंदर भी वही हालत कर दी है और देश के बाहर भी कर दी। यह है अपने आप में शर्मनाक। तो हमें सोचना होगा, क्या ठाकुर के कुएं का कोई पानी पी पाएगा? या पानी भी उसका है, ठाकुर भी है, और आसमान और धरती सब कुछ उसी का ही। हम तो गुलाम ही हैं सिर्फ। सोचिए, गुलामी करनी है या आवाज बनना है? जय